थर्सडे या फ्राइडे को कोशिश करती हूँ कि मैं मॉल जाऊँ, क्योंकि ये दिन अच्छे होते हैं जब सेलें भी अच्छी लगती हैं। और जो सेलें लगती हैं ना, वो ये होता है कि जब वीकेंड पे सारे लोगों की जॉबों से भी छुट्टी होती है, और वीकेंड में यहाँ पे लोग ना सुबह सुबह 8-9 बजे जब दुकानें खुलती हैं ना, तो बहुत सारे लोग उसी वक्त मॉल का रुख कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ हैं, आउटडोर इतना कुछ हो नहीं सकता, तो आ जाके लोगों को बस शॉपिंग ही मिलती है करने को। तो सुबह सुबह सारे लोग आके ना जो सेल से अच्छी डीलें होती हैं ना, वो ले जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थर्सडे या फ्राइडे को ही मॉल का चक्कर लगा लूँ, और जो कोई अच्छी चीज़ें मुझे डील मिल जाए तो खुशी होती है मुझे लेके। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें महंगी चीज़ें लेके खुशी होती है, वो अच्छा महसूस करते हैं कि हमने इतनी महंगी चीज़ ली है। पर मेरा यह है कि मुझे अच्छी से अच्छी जो डील मिलती है ना, वो लेके मुझे अच्छा लगता है। तो और इस पर मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ, ओह कि मैंने इतनी अच्छी डील ली और इतने पैसे बचाए, और यू नो ऑल दैट। तो चलें, इस स्टोर, पहला स्टोर है, ये कौन सा स्टोर है, लॉस्ट आउटलेट। चलें इसमें चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या मिलता है आज। लेट्स गो। तो ये चीज़ें देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो हार्ट बने हुए हैं, रेड रेड थिंग है, तो ये वैलेंटाइंस डे की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे। क्रिसमस के बाद यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना, नेक्स्ट जो हॉलीडे जो होता है वो वैलेंटाइन डे होता है, जो बहुत ही जोश खरोश से मनाया जाता है। और जनवरी शुरू होते ही यहाँ पे सारा रेड, पिंक और वैलेंटाइन डे की चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और ये वक्त वैसे भी अच्छा होता है कि अगर आपने फुल स्लीव्स के कपड़े लेने हैं, फुल स्लीव्स की शर्ट्स लेनी हैं, तो यहाँ पे इस वक्त सर्दियों का मौसम है, और यही वक्त है जब आपको पूरे कपड़े यहाँ पे बाज़ारों में मिल जाते हैं। वरना समर में तो हम लोग बहुत मुश्किल है फुल स्लीव्स के कपड़े ढूंढना यहाँ पे और उसकी शॉपिंग करना। तो इस दफ़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली पैदा करूँ, और वो वाली तब्दीली नहीं जो नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान कहता था। मैं वो तब्दीली की बात कर रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हाफ़ स्लीव की शर्ट्स पहनना छोड़ दूँ और फुल स्लीव की शर्ट्स ही सिर्फ पहना करूँ। उसके लिए मैंने सोचा है कि इस वक्त अच्छा वक्त है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये आराम से मिल जाती हैं और काफ़ी वैरायटी इस वक्त मिल जाती है। तो इसलिए इस दफ़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी वक्त शॉपिंग कर लूँगी जो कुछ भी मैं इस समर में पहनूँगी। तो वो कुछ शर्ट्स लेके मैं इस वक्त फ़िटिंग रूम में आई हूँ और ट्राई कर रही हूँ, और ये तीनों ही मुझे अच्छी लगी, और इसकी फ़िटिंग भी अच्छी थी, कलर्स भी प्यारे थे। तो वो लेके अब मैं चेकआउट की तरफ जा रही हूँ, ताकि मैं उसको पे करके बाय करके नेक्स्ट स्टोर की तरफ निकल सकूँ। Good, I like these and they turned out to be fitting well. ये ऑफ वाइट स्वेटर मैंने अपनी मदर इन लॉ की फरमाइश पे उनके लिए लिया है। Okay, I left it over there then. Maybe you'll have some extra here. Oh yeah. Oh, thank you. We have a lot of things that are this nice and soft. And Yeah. Oh, here we go, another soft Yes. one. Yeah. मेरे ज़्यादातर कपड़े जो मैं ख़रीदती हूँ मेक श्योर करती हूँ कि काफ़ी सॉफ्ट सा उसका मटेरियल हो, और ये दोनों जो मैंने शर्ट्स ली ये भी काफ़ी वार्म थी, सॉफ्ट सी थी। तो बस वो उसके ऊपर कमेंट कर रही थी, और साथ ही उसने मुझे बताया कि अगर मैं इस स्टोर का क्रेडिट कार्ड ओपन कर लूँ तो मुझे एक्स्ट्रा 30% अभी ऑफ़ मिल जाएगा। तो वैसे तो ऑलमोस्ट हर स्टोरी ऑफ़र करता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ओपन कर लो तो पहले दिन की परचेज़ के साथ काफ़ी आपको ऑफ़ मिल जाता है। बट मैं यूजुअली तो ओपन नहीं करती, बट आज मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। और फिर इसने मुझसे प्रोसेस शुरू कराया। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसको सिर्फ इसमें स्लाइड कर दो, तो वो तुम्हारा नाम और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ही इनका सिस्टम पिक कर लेगा। और फिर ऐसा ही हुआ, मैंने अपना एक कार्ड स्लाइड किया, उससे मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई, और फिर जो रही सही थी वो मुझे ये बता रही थी और मैं उसमें एंटर कर रही थी। तो ये देखें कि आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड खोलने का क्या तरीका है कि इनके वो जो क्रेडिट कार्ड की मशीन है उसी के ज़रिए सब मैंने इन्फॉर्मेशन फ़िल आउट कर दी, और वो उसने मुझे कार्ड भी अप्रूव कर दिया। और इसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट जो आज मुझे अप्रूव हुई वो $3,500 की थी। तो बस ये है, इसी तरह करके एक एक करके अगर आप क्रेडिट कार्ड खोलते जाएं तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर उसको
उसको उसका ट्रैक करना, उसको कीप ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि किस क्रेडिट कार्ड का बिल कब जाएगा। और अगर क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ है कि अगर आपका एक पेमेंट भी मिस हो जाए ना तो उसके ऊपर इतनी पेनल्टी डाल देते हैं, $35 और फिर उसके ऊपर जितने आपने पैसे खर्च किए हों उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी। ये एक बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा आपको पैसे जेब से चले जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बस एक ही मेन क्रेडिट कार्ड जो जिसका बस मुझे ज़ाती तौर पे बिल पे करना होता है, बस मैं वही यूज़ करती हूँ। बाकी क्रेडिट कार्ड जो है वो मेरे हस्बैंड के होते हैं तो वही बिल पे करते हैं, तो इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं होती। क्योंकि बच्चों के साथ क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स की जो बिल्स की जो डेट है ना वो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। एनीवेज तो ये इससे बात हुई और ये मुझे इस वक्त दिखा रही है कि कितने की मुझे लिमिट अप्रूव हुई है इसकी। बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं इतने तो पैसे खर्च नहीं करने वाली इस स्टोर के ऊपर। तो बस यहाँ से फिर इसी कार्ड से मैंने आज की पेमेंट कर दी इसको। और बस ये मुझे अभी इसका कार्ड तो खैर मेल में आएगा, अभी तो बस उसने उसका पेपर वर्क मुझे दे दिया। Yes. Oh, it's MasterCard. Oh, good to know. Okay, then we Get 15% off Okay. if you've got a Loft card. That's a big day for shoppers. Okay. And the other bonus is twice a year, ask us to double your points because it's a point reward system and we'll double the points for you. Okay. And every time you come in, ask for your rewards. Okay. Do I have any rewards yet? Okay. Thank you. You're welcome. This guy fell out. मैं स्टोर से बाहर निकली हूँ और यहाँ पे जनाब फ्लरिश शुरू हो चुकी हैं, बर्फ़बारी हो रही है। और ये देखें लाइट में, अब इस बर्फ़बारी में ये खुद ऊपर काम आता है और एहतियात से भी चलना पड़ता है क्योंकि काफ़ी स्लिपरी हो जाती है नीचे पानी की वजह से। सीधी मेरे मुंह पे पड़ रही है आके। अब मैं शेड में आ गई हूँ, ये देखें। तो अब यहाँ पे इतनी स्नो नहीं पड़ेगी। हाँ तो चलें कैल्विन क्लाइन के स्टोर में चलते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे भी ज़्यादातर मुझे सर्दियों की चीज़ें ही नज़र आ रही थी, विंटर जैकेट्स एंड फुल स्लीव शर्ट्स। कैल्विन क्लाइन का अपना एक काफ़ी नाम है, उनके चीज़ों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, डिज़ाइंस के लिए भी ये अपने मशहूर हैं, इसलिए यहाँ से अक्सर अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और ख़रीदना अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, अप टू 70% ऑफ। बट मुझे ऐसा कुछ आज के स्टोर में पसंद नहीं आया कि जो मैं ख़रीदती यहाँ से, तो इसलिए बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करी और फिर मैं यहाँ से निकल गई। इन लोगों के हाथ में इतने सारे शॉपिंग बैग्स देख के मुझे वाकई अंदाज़ा हो गया कि कौन कौन से स्टोर में आगे सेल लगी हुई है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने कम लोग होंगे आज मॉल में, बट आजकल तो वैसे ही जितने कम लोगों में आप जाएं उतना ही बेहतर है आपके लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था कि कम लोग थे। और एक दफ़ा फिर जनाब मैं शेड से बाहर आ गई और आप देखें कि कितना बाहर सफ़ेदी छा गई है, बर्फ़ हर तरफ दिखाई दे रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी आज, आई मीन एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। तो मैं थोड़ा इजीली वॉक कर सक रही थी बाहर और ये नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी एंजॉय किया आज मैंने यहाँ पे। आज के इस शॉपिंग ट्रिप के मैं लास्ट स्टोर में अभी एंटर हुई हूँ और ये है पोलो रॉल्फ लॉरेन। और अभी पहले जो मैंने लॉफ्ट स्टोर का क्रेडिट कार्ड खोला था उन्होंने बताया था कि इस स्टोर में भी मुझे एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिला करेगा। तो मैंने सोचा कि चलें यहाँ पे भी अंदर से देखते हैं। इस स्टोर में मैं काफ़ी अर्से के बाद आई हूँ, नॉर्मली मैं जब आती हूँ तो इसके बाहर से ही गुजर जाती हूँ, अंदर नहीं आती हूँ। बट आज इस 15% के एक्स्ट्रा एडवांटेज ने मुझे मजबूर किया कि मैं अंदर आके देखूं कि इसमें क्या मिल रहा है। और यहाँ पे भी वही टिपिकल चीज़ें थी, देयर वाज नथिंग एक्साइटिंग।
तो जनाब, आपको मेरा आज का ट्रिप शॉपिंग का कैसा लगा? आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी? कौन सा स्टोर आपका फेवरेट है? ये सब चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और आप लोग यूजुअली कहाँ से शॉपिंग करते हैं? आपका कौन सा फेवरेट स्टोर है वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर, स्टे वार्म, अल्लाह हाफिज़।